दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में आने वाले राज्यों को ग्रेड 4 प्रावधानों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 12वीं तक के स्कूल बंद करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन राज्यों को ग्रेड 4 के तहत जरूरी निगरानी के लिए तत्काल टीमें बनाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वो सुनवाई की अगली तारीख से पहले उठाए गए सभी कदमों की जानकारी दें। अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। उधर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। कल भी कई जगहों पर AQI 500 तक पहुंचा। दिल्ली की औसत AQI की बात करें तो ये 481 तक पहुंच चुका है। एनसीआर का हाल भी कुछ ऐसा ही है। बढ़ते पॉल्यूशन और ग्रेड 4 के लागू होने के चलते नोएडा, गाजियाबाद में ऑनलाइन क्लासेस होंगी। दोनों जिलों के डीएम ने इसके आदेश दिए हैं। नोएडा में डीएम ने 23 नवंबर तक स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस के आदेश दिए हैं। वहीं गाजियाबाद के डीएम ने अगले आदेश तक क्लासेस ऑनलाइन चलाने के लिए कहा है। दिल्ली में प्रदूषण की आफत है और देखिए ये आफत लगातार बरकरार चलती आ रही है। हर दिन पॉल्यूशन बढ़ रहा है। दिल्ली का औसत AQI आज सुबह 492 रिकॉर्ड किया गया। आनंद विहार समेत 6 इलाकों में AQI 500 पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद अब प्रदूषण नियंत्रण निगरानी के लिए विशेष टीमें मैदान में उतरेंगी। बढ़ते प्रदूषण के चलते स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए हैं। अब सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ही चलेंगी। JNU और DU में ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। दिल्ली में प्रदूषण भयावह बना हुआ है। आज सुबह दिल्ली का AQI 492 रिकॉर्ड किया गया है। वहीं राजधानी के कई इलाके ऐसे भी रहे जहां पर AQI 500 पहुंच गया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सख्ती जताई है। उसने दिल्ली सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में ग्रेड 3 और ग्रेड 4 सिस्टम लागू करने में देरी की गई है। ऐसे में दिल्ली NCR समेत पूरा इलाका गैस चैम्बर में तब्दील हो गया है। लिहाजा अब 450 के भी नीचे AQI आने पर बिना सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दिए बिना पाबंदियों में ढिलाई नहीं की जाएगी। वहीं दिल्ली में स्कूल के साथ साथ कॉलेजों को भी बंद कर दिया गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी JNU ने भी अपनी क्लासेस ऑनलाइन चलाने का फैसला किया है। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। दिल्ली के बाद अब आगरा की बात करें तो यहाँ पर भी धीरे धीरे हालात खराब होते जा रहे हैं। आगरा में भी धीरे धीरे गैस चैम्बर जैसा महसूस होते जा रहा है। आगरा में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि आगरा के कई इलाकों में AQI 370 से 380 तक पहुंचा है। 370 से 380 तक पहुंचे हुए AQI ने चिंता बढ़ाई हुई है। बचाव के लिए आगरा प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। जगह जगह पर पानी का छिड़काव हो रहा है। दिल्ली के बाद अब आगरा भी गैस का चैम्बर बनता जा रहा है। आगरा में भी लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि अब प्रशासन ने भी लगातार तैयारियां शुरू कर दी हैं और आगरा की सड़कों पर छिड़काव किया जा रहा है। तस्वीर सबसे पहले आपको एक दिखा देते हैं कि समय हम आगरा का जो किला है उसके ठीक बाहर मौजूद हैं। यहाँ से ठीक सामने 50 मीटर की दूरी पर आगरा किला है, लेकिन बढ़ते प्रदूषण के कारण सही तरीके से, साफ तरीके से आगरा किला नहीं दिखाई दे रहा है। लगातार धुंध की चादर में आगरा समेटा हुआ है। तो कह सकते हैं कि लगातार आगरा में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। अभी तक के AQI की अगर बात करें तो लगभग 350 से ज्यादा आगरा का एयर क्वालिटी इंडेक्स है। तो वहीं आगरा की कई जगह ऐसी भी हैं जहां पर 370 से 380 तक AQI, सफेद धुंध की चादर पूरे आगरा शहर में छाई हुई है। यही वजह है कि आगरा में लगातार प्रदूषण की मार है और जो आगरा के लोग हैं वो प्रदूषण से बचे नहीं हैं। यही वजह है कि अब आगरा का जो AQI है 350 पार कर चुका है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार आशंका यही जताई जा रही है कि आने वाले समय में जो प्रदूषण है वो अभी और बढ़ सकता है। कामिर कुरैशी, न्यूज 18 आगरा। गाजियाबाद में लगातार बढ़ता पॉल्यूशन लोगों के लिए आफत बनता जा रहा है। आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 471 रहा है, जो कि बड़े बड़े और जितने भी बुजुर्ग वहां पर लोग हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। बड़े बुजुर्गों के लिए बहुत खतरनाक है पॉल्यूशन। न्यूज़ 18 ने इसको लेकर बुजुर्गों से बातचीत भी की है।
न्यू नोएडा के गांव में जमीन अधिग्रहण का काम शुरू होगा और इसको लेकर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ और अन्य अफसरों ने निरीक्षण किया है। अफसरों ने जोखबाद और सांवली गांव का निरीक्षण किया है। अस्थायी दफ्तर खोलने के लिए जमीन भी देगी। अब जल्द ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और आपसी सहमति से जमीन नहीं मिलने पर जिला प्रशासन के जरिए जमीन अधिग्रहण होगा। बता दें आपको, न्यू नोएडा को DNGIR यानी कि दादरी नोएडा गाजियाबाद निवेश क्षेत्र नाम दिया गया है। न्यू नोएडा 4 चरणों में बसेगा। पहले फेज में 7165 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होगा और साल 2027 तक काम पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है।